हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम किरचॉफ्स लॉज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उस सर्किट को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ को हम सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको दोबारा से एक बार इसके साइन कन्वेंशन के बारे में बता देता हूं और किरचॉफ्स लॉ के बारे में बता देता हूं, फिर हम डायरेक्ट इस सर्किट को सॉल्व करने में आएंगे। तो देखो, किरचॉफ्स लॉ में क्या होते हैं, तो हम जानते हैं क्या होते हैं। दो लॉ होते हैं। पहले लॉ को हम क्या कहते हैं, करंट लॉ कहते हैं। सेकेंड लॉ को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल लॉ कहते हैं, या हम जनरल क्या कहते हैं, लूप लॉ कहते हैं। फर्स्ट लॉ को कहेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या करंट लॉ कहेंगे। सेकेंड लॉ हमारा क्या होता है, हमारा सेकेंड लॉ होता है लूप लॉ या वोल्टेज लॉ, या जर्नल हम क्या कहेंगे, किरचॉफ्स सेकंड लॉ कहेंगे और ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहेंगे। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता था, किसी सिस्टम पे किसी जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उतनी करंट वहां से लीव करेगी। मतलब अगर हमारे सिस्टम में I1 I2 I3 करंट आई थी, I1 I2 I3 करंट आई थी, तो हमारी सिस्टम से करंट कितनी जाएगी, I4 I5 I6 जाएगी। मतलब जो टोटल करंट आएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 जितनी किसी सिस्टम में आएगी वो किसके बराबर होगी, हमारी जितनी करंट लीव करेगी सर्किट को उसके बराबर होगी। मतलब जो नेट करंट होगा सिस्टम में वो कितनी होगी, जीरो होगी। फर्स्ट लॉ था। अब फर्स्ट लॉ हम जानते हैं कि कौन से कंजर्वेशन को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ के बारे में बात करें, लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। देखो सेकंड लॉ क्या कहता है, नाम से क्लियर है, वोल्टेज के बारे में बताएगा। जो नेट सिस्टम होगी, जो नेट वोल्टेज होगी सिस्टम की, वो कितनी होगी, जीरो होगी। किसी क्लोज्ड सर्किट में, किसी क्लोज्ड सर्किट में जो हमारी नेट वोल्टेज होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। जर्नल में लिखूंगा तो सिग्मा V इक्वल्स टू जीरो। जो नेट पोटेंशियल किसी क्लोज्ड सर्किट में होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। या दूसरे टर्म में कहूं, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। जो है पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी सिस्टम पे, मतलब दो एंड के बीच का जो पोटेंशियल में क्या आएगा, अंतर आएगा, वो क्या होगा, अलोंग एनी क्लोज्ड नेटवर्क, किसी क्लोज्ड नेटवर्क में वो कितना होगा, जीरो होगा। ये था सेकंड लॉ। अब देखो यहाँ पर साइन कन्वेंशन जो इसके इंपॉर्टेंट थे, साइन कन्वेंशन। अब इन्हीं साइन कन्वेंशन की मदद से हम सर्किट को सॉल्व करेंगे। पहला साइन कन्वेंशन हमने क्या देखा था, अगर हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, कोई हमारा सर्किट है, ये दो पोटेंशियल हो गए, हमने मान लिया हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो अगर हमारे सर्किट में जो डायरेक्शन है करंट की, वही डायरेक्शन हमने लूप की भी ले रखी है, मतलब ट्रेवल डायरेक्शन भी हमारी सेम है। तो इस कंडीशन में हमने कहा था जो हमारा प्रोडक्ट होता है किसका, करंट और रेजिस्टेंस का, अगर डायरेक्शन करंट की और ट्रेवल डायरेक्शन लूप की दोनों सेम है, तो इस कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट होगा करंट और रेजिस्टेंस का वो नेगेटिव होगा। ठीक है, करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब सर्किट में हम क्या लिखेंगे, डेल्टा V इक्वल्स टू VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस IR। ठीक है, अगर ये क्या है, A और B है तो VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस IR। अगर हमारा क्या है, सर्किट में दो एंड में हमारी करंट की डायरेक्शन और लूप, जो हमारी लूप की डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ट्रेवल लूप हमारी ट्रेवल डायरेक्शन हमारी ये है। तो इस कंडीशन में हमारा जो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हो, देखो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा करंट और रेजिस्टेंस का वो क्या आएगा, प्लस आएगा। मतलब हम क्या लिखेंगे, VB माइनस VA इक्वल्स टू IR। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है कि IR प्लस कब होगा और IR माइनस कब होगा। ठीक है, और सेकंड लॉ हमारा बताता है पोटेंशियल के बारे में। देखो जब हमारा क्या है, कोई सर्किट है, ठीक है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल, यहाँ पर हमारा क्या है, EMF है, सोर्स ऑफ EMF। तो देखो हमारे क्या है, लोअर पोटेंशियल, और ये हमने मान लिया ये है हायर पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारे क्या है, सोर्स ऑफ EMF है। अगर हमारी ट्रेवल डायरेक्शन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगी, अगर हमारी ट्रेवल डायरेक्शन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगी, तो यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल आएगा, जो हमारा नेट पोटेंशियल डेल्टा V होगा वो क्या होगा, VB माइनस VA इक्वल्स टू आएगा प्लस E। देखो EMF प्लस कब है, जब हम ट्रेवल कर रहे हैं लोअर से हायर की तरफ। जब हम हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे तो हमारा पोटेंशियल ये क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ EMF माइनस
ई हो जाएगा। तो ये हमारे लॉ थे। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा एक क्लोज्ड सर्किट है। इस क्लोज्ड सर्किट में हमें क्या दे रखा है, दो हमें सोर्स ऑफ ईएमएफ है, बैटरी है, और उसमें हमारा क्या है, कुछ सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस हमारे कनेक्ट है। देखो यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड लूप के बारे में हमारा किरचॉफ्स लॉ लगता है। तो देखो यहाँ पर क्लोज्ड लूप कितने हैं, एक क्लोज्ड लूप ये है, एक क्लोज्ड लूप ये है। तो दो क्लोज्ड लूप है तो दो इक्वेशन बनेंगी। देखो जितनी इक्वेशन बनेंगी उतनी क्लोज्ड लूप होंगे, उतनी इक्वेशन हमारी बनेगी। तो देखो यहाँ पर हमारी क्या है, पॉजिटिव से करंट आती है, तो हमारे ऊपर वाले सर्किट में हमारी ये करंट आ रही होगी, ठीक है। इसको हमने मान लिया I1 करंट इससे निकल रही है। इस पॉजिटिव टर्मिनल से भी करंट आएगी, हमने मान लिया I2 करंट यहाँ से आ रही है। तो देखो यहाँ से I1 आई, यहाँ से I2, तो इधर को कितनी गई, I1 प्लस I2 हमारी करंट फ्लो हुई है क्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस। अब जितनी किसी सर्किट से निकलती है उतनी जाती है, तो यहाँ से ऊपर को दोबारा कितनी चली जाएगी, I1, यहाँ से नीचे को कितनी आ जाएगी, I2। देखो I1 प्लस I2 आई थी, दोबारा से I1 I2, यहाँ I2 लिख ली थी, तो उतनी हमारी सिस्टम में आ गई। ये हमारा सर्किट बना करंट का। अब हम क्या करेंगे, लूप की डायरेक्शन हमने लेनी पड़ेगी। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मैंने क्या मान लिया, लूप की डायरेक्शन मान ली, मतलब ट्रेवल डायरेक्शन मान ली। ऐसे हमने क्या मान लिया, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लूप की डायरेक्शन मान ली। तो हम इस लूप की डायरेक्शन को देखते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो पहली कंडीशन मैंने कहा थी कि अगर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम होगी तो हमारा प्रोडक्ट आई आर का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो देखो ये करंट की डायरेक्शन है, लूप की डायरेक्शन भी नीचे को है, तो आई, तो इस करंट का प्रोडक्ट, देखो यहाँ पर जो करंट है और रजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या आएगा, ये डायरेक्शन भी इधर को है, ये भी इधर को है, तो क्या आएगा, प्रोडक्ट माइनस आएगा। तो कितना हो जाएगा, -8I1 प्लस I2। फिर खाली मैं ऊपर वाले लूप में देख रहा हूं। देखो अब ये ऊपर को गई करंट, लूप भी ऊपर को है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, -6I1। फिर लूप ऊपर को गया, ये भी इधर को है, लूप भी इधर को आया, तो -2I1, तो -2I1 इक्वल्स टू, देखो अब दूसरा लॉ लगेगा, साइन कन्वेंशन क्या था, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को आ रहे हैं तो ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, इक्वल्स टू -4। तो -4 को इधर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ये सबसे 2 कॉमन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर से क्या आएगा, मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, -4I1 प्लस I2 -2 3 जा 6I1 -I1 इक्वल्स टू -2। हर जगह से माइनस कॉमन लेके कैंसिल, तो 4I1 प्लस I2 माइनस का प्लस हो गया 3I1 माइनस का प्लस हो गया I1 इक्वल्स टू माइनस का प्लस हो गया 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 4I1 प्लस 4I2 प्लस 4I1 इक्वल्स टू 2, 3 + 1 4। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन लिख ली। हमारी इक्वेशन कितनी निकल गई, यहाँ से आई हमारी 4 + 4 8I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 2। ये हमारी पहली लूप की इक्वेशन निकल गई, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड लूप में। देखो सेकंड लूप हमारा ये है, तो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हमने ली, तो ये भी इधर को है, ये भी सेम है, तो माइनस रजिस्टेंस और करंट का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट माइनस आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या लगेगी, सेकंड इक्वेशन हमारी लिखेगी क्या जाएगा, -8। देखो -8 क्योंकि डायरेक्शन सेम है, I1 प्लस I2, ये भी नीचे को है, ये भी नीचे को है, तो -1I2। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, -I2। फिर ये इधर को है, लूप भी इधर को है, तो -4I2 -4I2। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव है, सारे हमने सॉल्व कर दिए। बाद में ईएमएफ के लिए क्या आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव -6। तो इस इक्वेशन को भी मैं सॉल्व करता हूं, तो हमारे क्या आ जाएगा, -8I1 -8I1 -8I2 -I2 -4I2 इक्वल्स टू -6। तो देखो -8 और -8, तो हमारी कितनी आ गई यहां पर से, -8I1 8 9 और 4 13, तो -13I2
इक्वल्स टू -6। तो ऐसी इक्वेशन क्या आएगी, माइनस को कॉमन लेके कैंसिल, 8i1 प्लस 13i2 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, हमने करा क्या यहां पर, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू लूप सेकंड। तो हमने सेकंड लूप में लगाया था, ऐसे हमने पहले फर्स्ट लूप में लगाया था। तो हम ये लिखेंगे अप्लाइंग KVL, शॉर्ट में लिखेंगे KVL। तो दो इक्वेशन निकल गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 2 माइनस इक्वेशन 1 हमने कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, 8i1 प्लस 13i2 इक्वल्स टू 6, और ऊपर वाली इक्वेशन है 8i1 प्लस 4i2 इक्वल्स टू 2, माइनस कर दिया। 8i1 से 8i1 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा देखो 9। तो 9i2 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 4। तो i2 कितनी निकल गई, 4/9 एम्पियर। i2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी तो हमारा i1 कितना निकल जाएगा, एंड i1 हमारा निकल जाएगा यहाँ से 1/36 एम्पियर। तो हमारा i1 और i2 निकल गया किरचॉफ्स लॉ लगाने से।